हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंजन वन लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 32,532 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की पी रेशो है 30.9, जो कि देखने में कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यू लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी वैल्यूएशन में कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न और कैपिटल इंप्लॉयड की, जो कि है 44%, जो कि बहुत ही शानदार आरओसीई है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो भी है 53.5%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार आरओआईसी है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 38.2%, तो प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। उसके बाद बात करें कंपनी की पैग रेशो की, तो पैग रेशो प्राइस अर्निंग ग्रोथ जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ है और जिस हिसाब से पीई रेशो मिल रही है उस हिसाब से भी 0.59 टाइम्स ही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.60, तो कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हैवी डेट नहीं है, मामूली सा ही कर्जा कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की, कंपनी वैल्यूएशन में अपनी पीयर कंपनी के साथ कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के खुद के सेक्टर की, तो कंपनी अपने सेक्टर की टॉप नंबर 1 कंपनी है। अगर बात करें कंपनी की पी रेशो की, तो चलो चेक कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के जो सेक्टर की अदर टॉप 3 कंपनीज है उसके कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, तो उसकी पी रेशो है 19.75, मोतीलाल ओसवाल की है 15.80, नुवामा वेल्थ की है 43.16, वहीं एंजल वन की है 30.91। अगर वैल्यूएशन देखें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, वैल्यूएशन एक एवरेज वैल्यूएशन की कंपनी यहाँ पर इसको कह सकते हैं। यही बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो कंपनी की बुक वैल्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ है, जो कि 191 करोड़ से बढ़कर 311 करोड़ पर पहुंच गई है। तो कंपनी की बुक वैल्यू के अंदर ग्रोथ आई है, ये बहुत अच्छी बात है। पर वैल्यूएशन की अगर बात करें अदर कंपनीज के कंपैरिजन में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर कंपनी समय ट्रेड नहीं हो रही है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाई है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों कंपनी की सेल्स। अगर बात करें कंपनी की सेल्स की, तो लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो सेल्स थी 1048 करोड़ की थी, जो बढ़कर 1059 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देख लेते हैं क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आ गई है पर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात नहीं है, कंपनी सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी प्रॉफिट जनरेट क्यों नहीं कर पाई, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। पर अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने अपनी सेल्स को गिरने नहीं दिया है, ये एक अच्छी बात भी है। साथ साथ अपने प्रॉफिट को कंपनी ने क्यों कम होने दे दिया या क्यों कंपनी प्रॉफिट नहीं ले पाई, ये एक चिंता की बात जरूर है। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट की बात करें तो कि एवरेज रिजल्ट है कि सेल्स में ग्रोथ आ गई है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, प्रॉफिट उल्टा कम हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या कंपनी आगे बढ़ रही है, ग्रोथ दिखा रही है, स्टेबल है वहीं स्टैंड कर रही है या पीछे की तरफ जा रही है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी वो 749 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 1059 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी सेल्स बढ़ाने में कामयाब हो पा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा पाई है और ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा पाई है। तो सेल्स में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यही बात करें दोस्तों प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है, जो कि 228 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ हो गई है। हालांकि सोचने वाली ये बात है कि कंपनी की लगभग जो ग्रोथ हुई है वो 749 से 1059 सेल्स में ग्रोथ हुई है, पर प्रॉफिट में बिल्कुल मिनिमम सा आपको ग्रोथ यहाँ देखने को मिलती है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है कि कंपनी का प्रॉफिट उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ा जिस हिसाब से सेल बढ़ी है। तो ओवरऑल हम इस क्वार्टरली रिजल्ट को एक बुरा रिजल्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी सेल्स वाइज ग्रोथ कर रही है। कंपनी उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाई, ये एक चिंता की बात जरूर है। तो ओवरऑल हम इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट को या क्वार्टर 3 के रिजल्ट के नंबर्स को एक एवरेज रिजल्ट कहेंगे। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रॉफिट या सेल्स बढ़ने के साथ साथ क्या कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन है। तो हाँ दोस्तों, कंपनी का मार्च 2022 से अभी तक हमेशा कैश फ्लो मेंटेन चलता आया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें, उससे पहले कई बार कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो में गई है, पर अभी पिछले मार्च 2022 से लेकर अभी तक कंपनी ने अपना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो पॉजिटिव ही दिखाया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग में दोस्तों जरूर एक हैरानी वाली बात है कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है। जैसे पहले 44 से फिर 43, 43 से 38, अभी इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अपनी चाहे हल्की सी प्रमोटर होल्डिंग कम करी है, पर प्रमोटर होल्डिंग 38.26% से कम होकर 38.23% हुई है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि कंपनी के प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं बढ़ाने की बजाय। तो ये इन्वेस्टर्स जो के लिए थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। पर ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के ओवरऑल डिस्कशन में देखें तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन एवरेज वैल्यूएशन है। उसके बाद क्वार्टर 3 रिजल्ट के नंबर्स की बात करें तो वो भी एक एवरेज नंबर्स मैं कह सकता हूं। उसके बाद बात करें अगर कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। और रही बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है और इस क्वार्टर में भी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जरा सी कम की है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस एंजल वन लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको और हर एक स्टॉक का इसी तरीके से सबसे पहले डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।